और नगर निगम सासाराम। आज प्रेस वार्ता रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे नगर निगम सासाराम क्षेत्रांतर्गत चल रहे कार्यों को लेकर आप सभी के समक्ष रखना और साथ ही आपके चैनल और आपके अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुँच सके। अब तक हमने नगर पालिका अधिनियम, नगर विकास एवं आवास विभाग के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश के अनुसार अब तक हमने लगभग 1600 योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसमें छठघाट, नदी गली संबंधित, स्ट्रीट लाइट का हो गया, पानी से संबंधित हो गया। इसमें से हम लोगों ने 751 योजनाओं पे कार्य कर लिया है, मतलब कुछ बाकी है। कह सकते हैं कि 1.5 महीने में उस पर भी हम लोग कंप्लीट करा लेंगे, क्योंकि उसमें काम अभी थोड़ा सा चल रहा है। तो 751 योजनाओं का 1.5 महीने के अंदर में उसके सारे काम पे हम लोग कंप्लीट करा लेंगे, जिसमें हमारा नदी गली से संबंधित है और मुख्य मार्ग को छोड़ दिया जाए, नदी गली है, छठ घाट है, 9 विस्तारित जो क्षेत्र हैं, जैसे ही सरकार की अधिसूचना जारी हुई थी तो 9 विस्तारित क्षेत्र जो हमारे लगभग 21 वार्ड आते हैं, तो उनमें स्ट्रीट लाइट को लेकर हमने सर्वे कराते हुए सभी माननीय सदस्यों द्वारा वहाँ के लाइट से संबंधित लिस्ट मंगा ली थी, ताकि जैसे ही इसकी स्वीकृति होती है तो हम लोग अनुमोदन हेतु विभाग में भेजते हुए उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और जिन कुछ माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा कहा जाता है कि हमारे योजनाएं नहीं दी गई हैं, उसमें उनका भी दिया हुआ स्ट्रीट लाइट का योजना है और ये हम आपके कुछ वार्ता के बाद हम आपको ये पूरी लिस्ट दे दिया जाएगा। मैम, वार्ड पार्षदों का लगातार विरोध लोग करते हैं नगर निगम में कि कुछ वार्डों में योजना नहीं दी जाती, कैंसिल की हो रही है। देखिए, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे कार्य नहीं हुआ है। हर जगह 1.5 करोड़ से ऊपर के काम हो चुके हैं हर वार्ड में। अब ये है कि कहीं कुछ ज़्यादा कार्य हुए हैं, क्योंकि हमारे 9 विस्तारित क्षेत्र भी जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्ट पंचायती क्षेत्र से जुड़े, तो वहाँ पे कार्य ना के बराबर हुआ था। उसे भी हमें मुख्य धारा से जोड़ना है। तो हो सकता है कि कहीं कहीं कार्य अधिक हुए हैं, कहीं कहीं कम हुए हैं, लेकिन कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ पे 1.5 करोड़ से कम की योजना कराई गई है। और आप देख सकते हैं, बौलिया रोड देख सकते हैं, धर्मशाला रोड देख सकते हैं, ये तो हमारा मुख्य मार्ग है। बाकी हमने जो छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे नालों पे जो काम किया है, वो भी हम लोगों ने पूरा लिस्ट जारी किया गया है, जो आपको दिया जाएगा। साथ ही हमारे शहर में पेयजल की समस्या बहुत रही है, वर्षों से रही है, तो उसको हम लोगों ने अस्थायी रूप से उसका निराकरण करते हुए वाटर बेड का लिया था, जिसमें हम लोगों ने पूरे वार्ड में, ऐसा नहीं है कि किसी एक वार्ड में, सभी वार्डों में पानी पहुंच सके, इसके लिए स्थायी रूप से वाटर बेड का लिया गया, ताकि जो हमारे आम नागरिक हैं उन तक पानी पहुंच सके। क्योंकि नल जल की योजना के तहत पानी अब तक पहुंचा नहीं है और हम उसमें तो ज़्यादा कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमारे नगर निगम क्षेत्र में काम चलता है तो उस पर हम लोग आवेदन के माध्यम से या फिर मीटिंग बुलाकर उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है नागरिक तक पानी पहुँचे। तो इसके लिए वाटर बेड का लिया गया है। और ये कहना कि हमारे वार्ड की योजना नहीं ली जाती है, तो ये जो माननीय सदस्यों के द्वारा कहा जाता है कुछ, तो उनके भी वार्डों का वाटर बेड का लिया गया है, उनके वार्डों में भी वाटर बेड लगेगा और कुछ वार्डों में लग भी गया है, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, कुछ पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ अति आवश्यक है, थोड़ा सा वहाँ पे अधिक दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि अभी ले लिया है तो हम आगे नहीं लेंगे। इन सब पे अगर कार्रवाई हो जाता है तो आगे अगर अत्यावश्यक और ज़रूरत पड़ती है तो और हम लोग वाटर बेड का योजना लेकर वहाँ पे सुचारू रूप से हम लोग करेंगे, जिसमें हमारा 145 वाटर बेड है। जैसे ही स्वीकृति इसकी मिल जाती है, अनुमोदन मिल जाता है, उसका हम लोग जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। इसका भी हम लोगों ने टारगेट 2 महीने तक का रखा है कि कंप्लीट हो जाए। दूसरा है कि हमारा जो गांधी चौक से लेकर सिटी मॉल तक का रोड बना, तो जाहिर सी बात है व्यवसायिक एरिया है, और उसके आगे भी सिटी मॉल के आगे से भी होते हुए हमारा हो गया मर्दार दरवाज़ा, चौक बाज़ार, नौरतन बाज़ार, गंदी नीम,
अड्डा रोड, शेरगंज, ये सारा हमारा मुख्य व्यवसायिक एरिया आता है। तो हम लोग इसको भी ले लिए हैं, इसका टीएस के लिए गया हुआ है। जैसे ही टीएस होकर आता है उसकी भी निविदा की प्रक्रिया में भेजा जाएगा, ताकि हमारा जो व्यवसायिक एरिया है वो सुदृढ़ हो सके। अब बताइए कि उसमें हमारा 23 वार्ड भी पड़ता है, 24 वार्ड भी पड़ता है, 21 वार्ड भी पड़ता है, ये सारे वार्ड पड़ते हैं। उसमें से कुछ वार्ड पार्षद भी हैं जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी योजनाएं नहीं ली जाती। क्या 23 की वो नहीं आता है अड्डा रोड? 23 में ही आता है, 24 में सिटी मॉल से आगे आता है, 21 में भी आता है। तो ये सारी चीज़ें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं पता नहीं। अगर किसी को डराना चाहते हैं, किसी कर्मचारी को या अधिकारी को, तो ये कतई नहीं हो सकता है। हम लोग शहर के विकास के लिए हैं, और आपके इस छोटे मोटे तुच्छ से बातों से हम लोग डरेंगे नहीं, और ना ही यहाँ के कर्मचारियों को डरने देंगे। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कल चुनाव के बाद कहा गया कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, कई पार्षदों कह रहे थे। जब तो चुनाव हो गए लेकिन उसके बावजूद भी अब किसी को खाने नहीं देंगे। देखिए, हम लोग शुरू से ही आए थे तो ये बात कह रहे थे, लेकिन अब वो पार्षद कह रहे हैं हम लोग ना खाएंगे और ना खाने देंगे। अच्छी बात है कि ये पार्षद कह रहे हैं, तो अच्छी बात है। हम लोग का शुरू से ही नारा था कि हम किसी का 1 रुपया ना तो लेंगे और ना ही किसी को लेने देंगे, क्योंकि जब नगर परिषद था तो बहुत से ऐसे घोटाले किए गए हैं जो साक्ष्य है, सभी के समक्ष है। और एक हम लोग वादा करके आए हैं जनता से कि जो भ्रष्टाचारी हुई है पहले, हम उसको रोकेंगे और साथ ही उनका भांडाफोड़ भी करेंगे। और जो हमने पहले किया है कि जिनके द्वारा जो किया गया उस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने विभाग में भी भेजा। आपके समक्ष हर बात हमने रखा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के हर सवाल का भी जवाब दिया है। और आगे से जो भी कोई सवाल करता है उसका हम लोग प्रेस वार्ता करके उसका जवाब देने का हिम्मत भी रखते हैं, ताकत भी रखते हैं। एक समस्या मैडम जाम का समस्या लोग उठाते हैं, और अधिकारी से भी पूछा जाता है, और लोगों की जिम्मेवारी है जाम की समस्या को निराकरण के लिए। वो लोग फेंक देता है कि नगर निगम कहीं नो बेंडिंग जोन वगैरह निश्चित नहीं किया है, जिसके चलते हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। हम लोग भी यातायात को देखते हुए जो जनता की समस्या हो रही थी उसको देखते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने जो हमारा पुराना बस पड़ाव था उसको नए बस पड़ाव में हस्तांतरित कराया, और साथ ही वेंडिंग जोन भी हमने सुदृढ़ कराया, ताकि हमारे जो वेंडर रोड पे लगाते हैं वो चले जाए वहाँ पे, ताकि हमारा जो यातायात है, जो लोगों को आए दिन परेशानियाँ होती है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिले। अभी भी नगर निगम उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन उतनी फोर्स नहीं होने के वजह से इसके कि सब्जी हाट बना है, इसके बाद भी सड़क पे बस भी लगती है और सब्जी का ठेला भी लगता है। हाँ, तो कार्रवाई की जिम्मेवारी नगर निगम की है कि और प्रशासन की? देखिए, नगर निगम के पास उतनी फोर्स नहीं है। जैसे ही जिला प्रशासन अगर इसमें एक्टिव हो जाती है तो फिर से ये कार्रवाई किया जा सकता है। इस मुद्दे पे हमारी अभी कुछ दिन पहले ही डीएम मैडम से बात भी हुई थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि हमारा एक आरओबी, नया वाला आरओबी जो बन रहा है, उसका उद्घाटन हो जाता है तो जितनी भी बसें हैं उधर से ही उधर चली जाएंगी, तो इधर बड़े वाहनों का आना जाना बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे एक हमें निजात मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उस पर फोकस करेंगे कि जो चीज़ अब किस वजह से लग रहा है जाम की समस्या, किस कारण से हो रही है। और साथ ही हम लोगों ने ऑटो और टेम्पो के लिए भी हम लोगों ने ठहराव के लिए उसके लिए पेवर ब्लॉक वगैरह बिछा करके उनके लिए पार्किंग का व्यवस्था कर दिया है। जैसे ये जो ये मैडम के द्वारा बोला गया है कि बसें जो बड़ी बड़ी वाहनें हैं वो इधर नहीं आएंगी, तो उसको देखा जाएगा और उसके उपरांत फिर एक हम लोग टारगेट सेट करेंगे कि कौन सी गाड़ियों की वजह से कैसे जाम लग रहा है, उससे निजात पाने के लिए फिर से एक गाइडलाइन जारी। रौजा में वन वे था लेकिन एम्बुलेंस घंटों फंस जाती है, देखिए बड़ी हादसा होने की। देखिए उसके लिए तो हम लोग ये वहाँ से तो हम लोग वेंडरों को हटा सकते हैं।